नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट न्यूज। मैं हूं सनी गुप्ता। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। किसान संगठनों का प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। इससे कई राज्यों में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और सरकार पर दबाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। भारत पाकिस्तान T20 मुकाबले पर नजरें। T20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह है। मौसम खराब रहने की आशंका जताई गई है और बारिश होने पर अंक दोनों टीमों में बांटे जा सकते हैं। विदेश कूटनीति में बैठक। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन के दौरान भारत के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। वैश्विक सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा को अहम माना जा रहा है। राष्ट्रपति और पीएम का कार्यक्रम आज। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का विशाखापत्तनम दौरा प्रस्तावित है, जहां कई कार्यक्रमों में भाग लेने की तैयारी है। इसे राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पासपोर्ट रैंकिंग में भारत की छलांग। हेनली इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट 75वें स्थान पर पहुंच गया है। अब भारतीय नागरिक 56 देशों में वीजा फ्री या ऑन अराइवल सुविधा का लाभ ले सकते हैं। से पद खाली। सरकार ने संसद में बताया कि देश में शीर्ष प्रशासनिक सेवाओं के 2800 से अधिक पद खाली पड़े हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर असर पड़ने की चिंता जताई जा रही है। एक्सप्रेसवे टोल नियम बदले। केंद्र सरकार ने नया नियम लागू किया है। अब अधूरे एक्सप्रेसवे पर यात्रियों को पूरा टोल नहीं देना होगा, केवल तैयार हिस्से के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। मौसम विभाग की चेतावनी। एमडी ने 200 राज्यों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। मौसम बदलने से तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई है। जबरन वसूली की धमकी। मामला एक अभिनेत्री ने विदेशी गैंगस्टर से तन करोड़ रुपए की धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धार्मिक महत्व का दिन। आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। पंचांग के अनुसार यह दिन आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और देश भर में पूजा अर्चना हो रही है। दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना शुरू। राजधानी दिल्ली में सरकार ने बेटियों के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए लखपति बिटिया योजना लॉन्च की है। योजना का उद्देश्य बालिकाओं को वित्तीय सुरक्षा और शिक्षा में प्रोत्साहन देना है। देश भर में लो फ्लोर बसें अनिवार्य करने की तैयारी। सरकार सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। प्रस्ताव के अनुसार नए शहर बस मॉडल लो फ्लोर होंगे, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों को चढ़ने उतरने में आसानी मिलेगी। रेलवे विस्तार और सुरक्षा पर बजट में बड़ा फोकस। रेलवे आधुनिकीकरण के तहत कई हाई स्पीड कॉरिडोर, सुरक्षा तकनीक विस्तार और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इससे यात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधा और माल ढुलाई में तेजी लाने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा। विदेशी संपत्ति खुलासा योजना पर सरकार का ध्यान। वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए विदेशी संपत्तियों के खुलासे को लेकर नई पहल प्रस्तावित की गई है। इसका मकसद कर व्यवस्था मजबूत करना और वैश्विक आय की रिपोर्टिंग को व्यवस्थित बनाना बताया जा रहा है। दिल्ली में कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार जारी। राजधानी में सरकार लगातार सामाजिक और विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, जिनका उद्देश्य महिलाओं, युवाओं और गरीब वर्ग को लाभ देना है। नई पहलों से स्थानीय स्तर पर रोजगार और सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया गया है।